हम लोग का, ठीक है। लेसन 1 हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नोशन ऑफ टाइम इन हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। नोशन या नेशन नहीं है, नोशन। नोशन मतलब होता है अवधारणा, मतलब इतिहास में समय की अवधारणा। कहने का मतलब है जो हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में एक समय का बहुत बड़ा रोल होता है कि नहीं है? क्योंकि समय के बिना इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता है। समय के बिना इतिहास लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जाता है। किसी भी चीज़ में देखो, कोई भी हम लोग आंदोलन पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें समय का बहुत बड़ा एक योगदान है, क्योंकि समय नहीं है तो उसको इतिहास बोलेंगे, ठीक है। आप लोगों को पता है इतिहास का पिता किनको बोला जाता है? हेरोडोटस को बोला जाता है। हेरोडोटस ने भी सबसे पहले कोशिश किया एक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखने का, लेकिन उन्होंने अपने इतिहास लेखन में समय को उतना महत्व नहीं दिया। उसके आगे चल करके और एक नए इतिहासकार आते हैं जिसका नाम होता है थुसीडाइडस, ठीक है। थुसीडाइडस ने क्या किया, इतिहास को लिखा और अच्छे ढंग से लिखा, समय को इम्पोर्टेंट दिया, वैज्ञानिक तौर पे लिखा, तो उनको इसीलिए क्या बोला जाता है? इतिहास का वैज्ञानिक पिता कहा जाता है। और उन्होंने अपने लेखन में यह भी बताया कि इतिहास लिखने में क्या होता है, समय का बहुत बड़ा योगदान होता है। समय के बिना हम लोग इतिहास को नहीं लिख सकते। तो देखो आज हम लोग इसीलिए पढ़ेंगे समय की अवधारणा इतिहास, ठीक है। नोशन, हाँ नोशन। देखो एक धारणा होता है, एक अवधारणा होता है। पहले ये चीज धारणा क्या होता है? धारणा क्या होता है? व्यक्तिगत हो सकता है, या मेरी व्यक्तिगत धारणा है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जब कोई बात वो सबके द्वारा एक्सेप्टेबल हो जाता है तो वो बन जाता है क्या? अवधारणा, ठीक है। तो समय की अवधारणा अर्थात ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि समय जो है दो तरह से इतिहास में चलता है। कितने तरह से चलता है? दो तरह से चलता है। एक तो बोलते हैं समय की चक्रीय अवधारणा और दूसरा बोलते हैं समय की रेखीय अवधारणा। जब हम लोग चक्रीय बोलते हैं मतलब क्या? एक चक्र में घूम रहा है। और जब रेखीय बोलते हैं तो क्या? ये सीधा। इतना हमको समझ में आता है ना। तो आज हम लोग ये दो धारणा के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले है चक्रीय अवधारणा, ठीक है। पहला क्या है? चक्रीय अवधारणा। तो समय ये तो मैं भारतीय संदर्भ में बताता हूँ, पूरा विश्व में भी इस धारणा को एक्सेप्ट किया है, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। क्यों बताएंगे। देखो समय की चक्रीय अवधारणा यह बताता है, सिंपल से समय की चक्रीय अवधारणा यह बताता है कि इतिहास में जो चक्र होता है, जो समय होता है, वो क्या होता है? गोल गोल घूमता है, मतलब एक चक्र में। अर्थात अगर यहाँ पे कोई घटना घटित हुआ है तो फिर एक घटना यहाँ पे घटित होगा, फिर वो घटना यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर वो घटना फिर से घटित होगा, ठीक है। मतलब फिर इसी युग में हम लोग आ जाएंगे, फिर यहाँ से एक नया स्टेट होगा, फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, फिर वहीं जाएंगे। तो ये है चक्रीय अवधारणा। अब जब मनुष्य पृथ्वी पे आया था तो मनुष्य लोग को उतना कुछ पता नहीं था, ठीक है, उतना साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ नहीं था। तो वो लोग कुछ भी चीज समानता को देख करके क्या बोल दिया कि भाई सब कुछ रिपीट होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अगर देखें तो कुछ ना हद तक ये अवधारणा सही भी है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको कई बार बताया हूँ कि जब देखता है एक बच्चा जब जन्म लेता है, ठीक है, मनुष्य का जीवन को अगर लेते हैं तो मनुष्य का जीवन भी एक चक्र के समान ही है। जब एक बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो क्या होता है? वो ना बोल सकता है ना वो चल सकता है ना, शारीरिक रूप से सक्षम होता है कुछ भी चीज करने में। धीरे धीरे बुद्धि भी नहीं होता, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, धीरे धीरे उसको क्या आता है? बुद्धि आता है, ठीक है। वो बोलना सीखता है, फिर चलना भी सीखता है, और एक स्टेज पे आते क्या होता है? दौड़ना भी सीख जाता है। बुद्धि भी एकदम जब टीनेजर में आता है, 18-19 साल का होता है, शारीरिक रूप से बहुत बलवान हो जाता है, मानसिक रूप से बहुत अच्छा सोच सकता है, बहुत लॉन्ग टर्म उसका मेमोरी हो जाता है। लेकिन देखो 50 साल के बाद फिर इसी चीज को लोग रिपीट होता है। उसका बूढ़ा जब होने लगता है क्या होता है? फिर चलने में प्रॉब्लम होने लगता है ना, चलने में प्रॉब्लम होने लगता है, ठीक है, बोलने में प्रॉब्लम होने लगता है, वो अपना काम खुद नहीं कर पाते, और फिर क्या होता है? भूलने भी लगता है, जिस प्रकार बच्चा छोटा भूलने लगता है, तो बोले तो चीज पूरा दोहराता है। तो इतिहास में भी क्या है कि जो भी घटनाएं होती है, ये चक्रीय अवधारणा होता है, क्या है? वो दोबारा घटता है, दोबारा घटता है। अब यह कि भारतीय इतिहास को हम लोग जब अगर ये इसका आधार जो है ना, दूसरा बात ये को जान लोगे, इसका आधार धार्मिक है। धार्मिक तौर पे, ठीक है, समय को बांटा गया है। बोला था पहले सतयुग था, आप लोग सुनते होंगे, या तुम लोग त्रेता युग, जहाँ पे सब कुछ अच्छा था। सत मतलब सही,
ठीक है। तत् मतलब सब सच्चा, सब अच्छा आदमी, कोई खराब आदमी था ही नहीं, ठीक है। एकदम स्वर्ग की तरह जीवन था सबका, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं त्रेता युग में आए, ठीक है। थोड़ा आदमी क्या होते हैं, अपने लाभ के लिए थोड़ा मोड़ा सोचने लगे, राजस्वी गुण आने लगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से आते आते त्रेता से हम लोग द्वापर में आए, देखते हैं महाभारत का युग हो गया, ठीक है। लोग बहुत ही राजसी और तामसिक किस्म के होने लगे, ठीक है। मतलब तामसिक मतलब गुस्सा, उसको अपने भलाई अपना अपना अच्छा के लिए सोचने लगे, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग कौन सा स्टेज में है, कलयुग में, सबसे खराब स्टेज होता है ना। अभी कुछ भी घटना, अरे कलयुग में है हम, इसीलिए ऐसा हो रहा है। क्या में है, कलयुग में है, ठीक है। कलयुग में है इसीलिए ऐसा हो रहा है, कलयुग आ गया है। दैट मीन्स सबसे खराब युग इसको माना गया है। मतलब मनुष्य इसमें जो जो चीज तीनों में नहीं हुआ वो सारा चीज इसमें होने वाला है। लोग नीचे से नीचे गिरने वाले हैं, लोग का क्वालिटी सबसे खराब होने वाला है। लेकिन एक सकारात्मक सोच पे हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि हम लोग सतयुग के भी बहुत सामने हैं, इसके बाद सतयुग भी आने वाला है, ये धारणा बताता है। फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता आएगा, त्रेता द्वापर कलयुग। बोलता है समय ऐसे ही गोल गोल घूमते रहा, समय एक गोल गोल इसी तरह से घूमता रहता है। अगर किसी बॉल को हम लोग उछाले तो वो क्या है, एक ना एक टाइम पे वो क्या है, नीचे आएगा। अर्थात ये सतयुग हुआ है तो त्रेता होगा, द्वापर हुआ, कलयुग होगा, फिर सतयुग होगा। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध में हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है, हुआ। देखना ठीक इसी प्रकार का युद्ध हुआ 1940 में, फिर उसको द्वितीय विश्व बोला गया, लेकिन वो तो वही था, सभी लोगों ने विश्व का पार्टिसिपेट हुआ कि नहीं हुआ, रिपीट हुआ नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। सब कुछ रिपीट नहीं हुआ, लेकिन एक युद्ध तो रिपीट हुआ। तो पहला भी युद्ध हुआ, फिर संधि होता है, फिर युद्ध होता है, फिर संधि होता है, चक्र में चलते रहता है। तो ये धारणा, चक्रीय धारणा बेसिकली क्या बताता है, चक्रीय धारणा बेसिकली यह बताता है कि समय जो है वो एक चक्र में, ठीक है, वो घूमता रहता है। अर्थात जो घटना घटित होता है दोबारा वो घटना होता है। क्लियर हुआ, ये है समय की चक्रीय धारणा। तो ये जो चक्रीय धारणा है, ये तो धारणा सही है, लेकिन इसमें भी कुछ खामियां हैं, कुछ कमी क्या क्या है। पहली बात कमी ये है कि ये बोलता है कि सब कुछ रिपीट होता है, ठीक है, एकदम डिटो रिपीट कर जाता है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। मैंने एग्जाम्पल लिया प्रथम विश्व, लेकिन प्रथम विश्व में जितने लोग पार्टिसिपेट किए थे या जितने देशों ने पार्टिसिपेट किया, सब वही देशों ने पार्टिसिपेट किया नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। ऐसा हुआ था प्रथम विश्व में अगर 10 लाख लोगों की जान गए, द्वितीय विश्व में भी 10 लाख लोग, तो रिपीटेशन तो नहीं हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहा है, ठीक है, रिपीटेशन हो रहा है, नहीं हो रहा, कुछ चेंज है। उस आधार पे हम लोग बोलते हैं कि यह सिद्धांत जो क्या है उतना सही नहीं है। अब सही क्यों नहीं है कि मान लो कोई घटना घटित हुआ, ठीक है, अकबर का जन्म हुआ, मान लो कि अकबर का जन्म हुआ, हम बोल देंगे कि भाई अकबर का जन्म कलयुग में हुआ, ठीक है। तो एक समय आएगा फिर से आएगा। अब कितना नंबर राउंड में जन्म हुआ ये तो बता नहीं पाएंगे, 10 नंबर राउंड में पहले से स्टार्ट हुआ, तुमको कैसे पता भाई 1 नंबर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, कि 1 नंबर यही था, पहले ही हम लोग जानवर थे, फिर आदमी बने, फिर धीरे धीरे जानवर बन गए, ऐसा भी तो था। लेकिन हम लोग क्या बने, पहले हम लोग का सब कुछ अच्छा था, धीरे धीरे हम लोग ने होता है ना बहुत सारा खराब प्रवृत्ति आया, ठीक है, और हम लोग जानवर से भी खराब हो गए। आजकल तो जानवर को आदमी को जानवर बोलना वो क्रेडिट है, हमको लगता है क्रेडिट, क्योंकि आदमी जो हरकत कर रहा है वो जानवर से भी खराब कर रहा है। तो जानवर बन जाना ठीक है। कुत्ता को किसी को बोल देता बड़ा होता है, भाई कुत्ता सबसे वफादार आदमी, ठीक है, कुत्ता सबसे वफादार, तुम्हारे घर की रक्षा करता, अगर तुम्हारा साथी बनाया तो जिंदगी भर तुम्हारा साथी। न्यूज में अभी मैं देख रहा था, ये कुत्ता ना अपने मालिक को बचाने के चक्कर में उसको सांप काट लिया, मर गया लेकिन मालिक को बचा, तो इसको बोलता वफादारी। इतना वफादारी आदमी में है भाई, नहीं है ना, तो हम लोग अपने को कुत्ता भी नहीं बोल सकते, ठीक है, डैड में उससे भी नीचे। तो कौन सा युग बेटर है, ठीक है। और हम लोग बोले कहने का मतलब ये समझो, ठीक है, मैं बोला अकबर का जन्म कलयुग में हुआ, तो फिर एक नाम कलयुग आएगा ना, कलयुग 2, कलयुग 3, कलयुग 4, हम ऐसा याद रख सकेंगे कलयुग नंबर 4 में जन्म हुआ। और जब इतना ही काउंटिंग हमको आता है तो हम लोग रेखीय धारणा क्यों नहीं कर देते, ठीक है। तो ये धारणा का आधार जो था धार्मिक था,
जब लोग उतना अच्छा से लेखन कला को विकसित नहीं किए थे तो उन लोगों ने मान लिया भाई कि जो समय होता है इतिहास में जैसे चलता है समय इस तरह से चक्र के रूप में चलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे समय की रेखीय अवधारणा। हाँ, तो दूसरा जो अवधारणा है हम लोग रेखीय अवधारणा चक्रीय अवधारणा देखे, अब हम लोग देखेंगे रेखीय अवधारणा। ठीक है, जैसा कि एक लाइन खींचा हुआ है, ठीक है, लाइन खींचा ना, एक रेखा खींचा हुआ है, ठीक है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय अवधारणा। रेखीय अवधारणा जो है ना चक्रीय अवधारणा का ठीक उल्टा है। ठीक है, क्या है, चक्रीय अवधारणा का ठीक उल्टा है। तुमको चक्रीय धारणा जाना पड़ेगा। चक्रीय धारणा क्या था या चक्रीय अवधारणा क्या था? चक्रीय अवधारणा वो था जो समय गोल गोल चलते रहता है। रेखीय अवधारणा क्या बोलता है कि कोई भी घटना जो होता है वो जो घटित होता है वो दोबारा नहीं घटित होता। वो मतलब एक रेखा में चल रहा है, एक घटना यहाँ घटित हुआ तो यहाँ पे दूसरा होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके से कभी भी ये गोल नहीं घूमेगा। अर्थात जो घटना घट गया है वो दोबारा नहीं घटेगा। कहीं ना कहीं यह जो घटना है वैज्ञानिक तौर पे बनाया गया है और ये बहुत ही सही है। अगर रेखीय अवधारणा की तुलना में देखें ज्यादा सही है। ठीक है, और आज हम लोग क्या इसी का प्रयोग करते हैं। देखना, आप लोग जब इतिहास पढ़ते हो तो कहीं कहीं आपको मिलता होगा ईस्वी और कहीं पर मिलता होगा ईसा पूर्व, लेकिन कभी भी जिंदगी में जानने का कोशिश नहीं किया होगा डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, नहीं पता है ना, ईस्वी बिना ईस्वी का इतिहास ही नहीं, इतना ईस्वी, फिर कहीं ईसा पूर्व देखता होगा। तो ये दोनों के बीच में आज हम क्लियर करेंगे ईस्वी और ईसा पूर्व क्या होता है। उसके अलावे भी ये सब कॉन्सेप्ट भी आज क्लियर होगा। ठीक है, देखो, ठीक है, थोड़ा समझेगा स्टोरी की तरह। मनुष्य जब पृथ्वी पे आया था तो क्या वो लिखना पढ़ना जानता था? उसके पास लेखन कला था? इस तरह का कुछ डायग्राम लोग बना सकता था? नहीं था। लेकिन क्या उस समय का इतिहास नहीं था? उस समय का एक इतिहास था ना। उस समय का क्या था? एक इतिहास था, लेकिन मनुष्य अपना लेखन कला को नहीं जानता, लिखने नहीं था। तो जब से लगभग ये एकदम एक्यूरेट नहीं ना माना जाता है 0 वर्ष, ये एक मान लिया, माना है। अब 0 वर्ष क्यों माना है? इस वर्ष माना जाता है बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह का जन्म माना जाता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखते हैं जो भी हमारे पास रिकॉर्ड है, जो भी इतिहास का तथ्य है, वो कहीं ना कहीं हम लोग का लिखा हुआ। इसके बाद मनुष्य लिखना सीख गया, उसके बाद रिकॉर्ड था। लेकिन इससे पहले इतिहास लिखा हुआ नहीं था। इतिहास लिखा हुआ नहीं था इसका मतलब ये नहीं था कि इतिहास ही नहीं था। मनुष्य था पृथ्वी पर, उसका एक सभ्यता रहा होगा, वो एक तरह का चीज खाता होगा तभी तो जीवित था। ठीक है, वो कहीं रहता होगा, ठीक है, समाज में, लेकिन उसका इतिहास का हमको जानकारी नहीं। जब मैं आप लोग को स्रोत पढ़ाया था तो मैं स्रोत में 2 प्रकार का बताया था ना। एक पढ़ा था साहित्यिक स्रोत जो आपको किताबों से मिलता है, मतलब ये स्रोत का विकास कब हुआ? जब मनुष्य लेखन कला सीखा होगा। लेकिन दूसरा स्रोत क्या था? पुरातात्विक। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है? हम मिट्टी से जब खनन करते हैं, मान लो खनन करके ना हमको कुछ चीज प्राप्त हुआ, एक बर्तन प्राप्त हुआ, किस तरह का, ठीक है, अगर बड़ा बर्तन प्राप्त हुआ है, छोटा बर्तन प्राप्त हुआ है, तो उससे एक जानकारी मिलेगा ना यहाँ के लोग का परिवार का साइकिल है, इसमें शायद लोग खाना बना करके क्या खाते होंगे। ठीक है, वहीं पे हमको एक शिवलिंग मिल गया या भगवान का कोई मूर्ति मिल गया, ठीक है, हनुमान जी का मिला, तो हम लोग क्या मान लेंगे कि भाई वहाँ पे हिंदू सभ्यता थी। या कुछ भी उससे खुदाई करके मंदिर का अवशेष मिला, वहाँ पे मंदिर था। ठीक है, तो हम लोग एक संभावना 100% में एक संभावना हम लोग जब खुदाई करते हैं तो हम लोग निकालते हैं। मान लो 100 साल 200 साल पहले पुराना सवाल हमको मिला, ठीक है। अब देखो, मान लो खुदाई किए, कोई सामान मिला 200 वर्ष पुराना, फिर खुदाई किए, फिर 300 वर्ष पुराना, फिर खुदाई किए 400 वर्ष पुराना। हम लोग का घर तो पता है 2020 तक है, इसके आगे अभी आया ही नहीं समय, है ना, इधर तो पता है, लेकिन हम लोग का सभ्यता कितना पुराना है इस पे आज भी रिसर्च चल रहा है, हम लोग जानते ही नहीं। लगभग माना जाता है लगभग में 4000 वर्ष पहले, ठीक है, 4 लाख वर्ष पहले, जो किताब में मिलेगा, ठीक है, लेकिन जो कि एग्जैक्ट है कि नहीं ये हमको पता नहीं। तो जब खुदाई होता है तो एक टेक्नोलॉजी होता है, उसके बारे में बताते हैं, ठीक है।
C14 टेक्नोलॉजी बोलता है, C14, ठीक है। ये साइंटिफिक वर्ड है आप लोग। रेडियो कार्बन टेस्ट, क्या बोलता है इसको? रेडियो कार्बन टेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब ये रेडियो कार्बन टेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है? इसमें क्या होता है बच्चे सुन लो खाली। इसमें क्या होता है कि जब हम कोई खुदाई किए तो कोई सामान मिला ना, तो हर चीज में क्या होता है ना, कुछ कार्बन का मात्रा होता है, तो उसको लेबोरेटरी में ले जाके, ठीक है, साइंटिफिकली इसको टेस्ट करते हैं ये कार्बन कितना पुराना है, और कार्बन का ईयर निकालिए कि भाई कार्बन 100 साल पुराना है, तो हम लोग ये बता सकते हैं ये पदार्थ भी कितना है। एक डेट निकाल दिए ना, डेट निकाले कि नहीं निकाले, एक समय लगा, एग्जैक्ट नहीं निकलेगा लेकिन लगभग में निकल जाता है। तो हमको क्या बता रहा है, वो सब शोध बता रहा है ना कुछ बता रहा है, ठीक है। तो इधर हम लोग जो होते हैं, जब हम लोग इसको जीरो बोलते हैं, ठीक है। इस जीरो क्यों बोलते हैं? बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के जन्म को ही क्यों लिए? क्योंकि इसके बाद बोला जाता है, इसके बाद जो था हम लोग के पास थोड़ा रिकॉर्ड आने लगा, इतिहास लेखन का कला डेवलप किया। इसके बाद तो हमारे पास लिखा चुका है, लेकिन इसके पहले अलग इतिहास है, लेकिन इतिहास उतना अच्छा नहीं है। तो इसके पहले वाले जीवन को हम लोग बोलते हैं क्या? बीसी। जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले के काल को हम लोग क्या बोलते हैं? बीसी। अब बीसी का फुल फॉर्म क्या है? बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, या हम लोग इसको बोलते हैं ईसा पूर्व। मतलब पूर्व मतलब क्या? पहले, ईसा मसीह के जन्म के पहले। जब हम लोग ईसा मसीह के जन्म के पहले का काल करेंगे तो हम लोग देखेंगे बीसी। अभी देखना हम लोग पैलियोलिथिक नियोलिथिक कर रहे हैं, तो हम लोग देखना कि बड़ा से छोटा ले रहे हैं ना, 7000 से लेकर 5000 तक। अब सबको डाउट होता है सर कम से बेसी होता है, बेसी से कम कैसे होगा? समझ में आ रहा है ना? जब हम लोग समय तो हमेशा इधर से इधर कर रहा है, ये इसमें कोई डाउट है? समय इधर से चल रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, या यहाँ से, या वहां से, या उधर कहीं से स्टार्ट। समझ में आ रहा है ना? लेकिन हम लोग ये नहीं बोलते कि समय उधर से आ रहा है, समय इधर से चल रहा है, हम लोग 2020 तक आए तो हमेशा इधर ही लेंगे। लेकिन आप तुम लोग बोलेंगे सर यहाँ आप छोटा अंक क्यों दिए? यहाँ से 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 10,000, 9,000, 7,000, 8,000 कर सकते हैं। लेकिन क्या तुमको इधर पता है कितना पुराना है? इसीलिए हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए? इधर से 100, 200, 300 तक। हमको जितना पुराना सामान मिलता रहेगा हम उधर जाते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लाइन बहुत बड़ा है, लेकिन इधर हमको जाने में प्रॉब्लम है ना, तो 0 डिग्री जीरो आ जाएगा, डिग्री बोल के 0 ईयर्स आएगा। तो हम लोग 100, 200, 300 यही चीज हम लोग इधर भी किए। यहाँ भी 100, 200 भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 500, 600, 1000 लिया क्योंकि बोर्ड छोटा था, हमको 2020 पुराना था, ठीक है। समझ में आ रहा है? तुम 100, 200, 300 ले लो तो यहाँ तक तुम्हारा 2020 आएगा। बोले लाइन खींचते रहना, उतना टाइम नहीं है मेरे पास, है क्या? समझ आ रहा है? हम लोग 2020 तक है, लेकिन इसके बाद नहीं है, इसलिए नहीं है। लेकिन इधर का तो हमको पता है यहीं तक है, लेकिन इधर का हमको पता ही नहीं है कि मनुष्य कितना पुराना है, मनुष्य का सभ्यता कितना पुराना है, पता है नहीं है। तो इसीलिए जब हम लोग समय लिखते हैं ना, तो हम लेफ्ट से राइट जाएंगे। कहाँ से जाएंगे? लेफ्ट से राइट। तो लेकिन अगर कोई मान लो कि 10,000 पुराना है, ठीक है, 10,000 पुराना है, और कोई 9,000 के बीच में कोई सभ्यता मिला है, 10,000 से 9,000 के बीच में कोई सभ्यता मिला है, तो हम क्या लिखेंगे? 9,000 से 10,000। अभी क्या बोले हम? लेफ्ट से राइट, बायां से दाएं तक। लेफ्ट में क्या है? 1000, तो सभ्यता क्या होगा? 10,000 से 9,000। तो बड़ा अंक आगे आ गया ना। सुनने में अजीब लगता है, बड़ा अंक कैसे आएगा इतिहास में ऐसे, लेकिन जब ऐसा रहेगा तब तुम लोग क्या लिखोगे? ईस्वी की ईसा पूर्व। तब लिखोगे ईस्वी, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से पहले का आप आप पूछेंगे कुछ बताना। मान लो आप 300 से 200 है, क्या लगेगा यहाँ? सिंपल सा लॉजिक है, जब भी बड़ा अंक आगे रहेगा वहां पे ईसा पूर्व। मतलब ये भी पहले का बात हो रहा है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। अब मान लो कि हम ना ये दोनों का बात करें, एक ईस्वी भी है, एक ईसा पूर्व भी है, तब क्या करूं? 100 से 500 या 500 से 100? वेरी गुड, कुछ नहीं करना है, दिमाग ही नहीं लगाना है। हमको क्या में है? 100 क्या में? ईसा पूर्व में है, तो 100 लिखेंगे
ईसा डैश 500 क्या है 500 अगर मैं अब बोल दूं कि बताओ ये दोनों के बीच में, जिससे पूछूंगा कितने वर्षों का अंतर है, बताओ संजना। 100 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व के बीच में कितने वर्षों का समय है, बीच में कितना वर्ष है, आप बताओ। 400 वर्ष, आप बताओ 400 वर्ष। किसी को डाउट? सबका सब गलत। क्यों होगा 400? हम घटाने तो नहीं पूछे, हम बोले अंतर कितना है। तो 100 से लेकर 0 तक जाएंगे 100 वर्ष होगा ना। यहीं से हम बोले ना लेफ्ट से राइट जाने। फिर यहाँ 0 से 500 कितना होगा 500 होगा, तो कितना हो गया 600। कैसे बोल दिया? हम पूछे अंतर कितना है, तो 100 तो पहले ही था, 500 ईस्वी में था, तो दूरी कितना हुआ 600 का हुआ ना। तो यहीं पे गलती करके आ जाएगा बच्चा, घटा करके आ जाएगा, घटाना नहीं है, मैथ नहीं। समझ में आ रहा है ना? क्या समझ में आ रहा है ना? अगर इधर से पूछ दे, मान लो 1000 से 2000 तक, क्या लिखोगे? तब यहाँ पे क्या होगा 1000 से 2000 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे क्या होगा ईस्वी की ईसा पूर्व ईस्वी को क्या बोलते हैं एडी, और एडी का फुल फॉर्म क्या है एनो। और सब बोलता है आफ्टर डेथ, बहुत मारेंगे भाई, ठीक है। आफ्टर डेथ नहीं होता है, एनो डोमिनो होता है। क्या होता है? एनो डोमिनो होता है, मतलब जीसस क्राइस्ट के मृत्यु के बाद। तो जब भी हम लोग इधर जाएंगे तो समय हमेशा ऐसे ही चलेगा, ये याद रखना पहली बात। और जब भी अंतर बोलेगा, मान लो और एक देते हैं 400 से 1000, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे? 400 ईसा पूर्व में है, उसका क्या है 1000 ईस्वी में है। इन दोनों के बीच में अंतर कितना होगा? घटाना नहीं है, जोड़ देंगे 1400। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया ना बहुत अच्छा से? अब मेरे को समय की अवधारणा कभी भी मत पूछना, ठीक है? नहीं पूछना, अगर समझ में नहीं आए तो पूछना, ठीक है? देख रहे हो ना कैसा कॉम्प्लेक्स है। इतिहास पढ़ने से पहले ना आपका इतिहास का ना ये सब क्लियर, तो ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। तीसरा क्या है? सी मतलब कॉमन एरा, इसी को बोलते हैं कॉमन एरा, इधर के बाद को, ठीक है। इसको पूरा बोलते हैं कॉमन एरा, ठीक है। BCE मतलब इससे पहले, BC बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। कॉमन एरा के पहले, इसको कॉमन एरा बोलते हैं, इसको बिफोर कॉमन एरा, मतलब दूसरा नाम बदल के बोल रहा है। ये चारों क्लियर? बीपी मतलब ब्लड प्रेशर नहीं होता है, ठीक है। बीपी मतलब बिफोर प्रेजेंट, जब ये नया ट्रेंड डेवलप किया अभी, ठीक है। अभी कुछ इतिहास जब लिखता है, मान लो आज से 100 साल पहले की बात करते हैं तो 100 बीपी लिख सकते हैं। 100 बीपी मतलब क्या है? बिफोर प्रेजेंट, आज प्रेजेंट से 100 वर्ष पहले का बात कर, ठीक है। बोलेंगे बीपी। अब सी मतलब सेंचुरी, जब सी मतलब सेंचुरी, शांत रहो। सी मतलब सेंचुरी, ठीक है, इतना ही।